नेल एक्सटेंशन। ओके ठीक है। तो हमारा जेल एक्सटेंशन भी परमानेंट है और हमारा एक्रेलिक भी परमानेंट है। और ये जेल एक्सटेंशन में हमारा 2 to 3 वीक स्टे करता है, एक्रेलिक एक्सटेंशन में हमारा 2 to 3 वीक स्टे करता है। इसमें भी आप एनी लेंथ, इसमें भी एनी लेंथ, इसमें भी एनी शेप, इसमें भी एनी शेप, इसमें भी एनी डिजाइन, इसमें भी एनी डिजाइन। ये क्या होता है, सिर्फ एक्सटेंशन का टाइम 1 आवर है, पर मैंने नेल आर्ट इंक्लूड नहीं किया क्योंकि नेल आर्ट क्या होता है, वो आपने देखा जैसे 3D है, 3D में मुझे क्या है कि आई थिंक 10 मिनट तो लगे ही होंगे वो फ्लावर बनाने में, है ना। तो एक फिंगर पे 10 मिनट लग गया। तो आर्ट का टाइम हम कभी भी क्लाइंट को कमिट नहीं करते हैं, आर्ट तो क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट क्या बनवा रहा है। तो आर्ट का टाइम हम कभी नहीं बोलते ना हम कमिट करते, वो तो आर्ट के ऊपर होता है, आर्ट के अकॉर्डिंग टाइम होता है। पर हम हमेशा बेस सर्विस मीनिंग हमारी एक्सटेंशन में कितना टाइम लगेगा, तो ये 1 आवर में हो जाती है, ये 45 मिनट से 1 आवर में हो जाती है एक्रेलिक एक्सटेंशन। ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई अंतर नहीं, जस्ट मटेरियल का अंतर है। एक बहुत ही जो बेसिक मोटा अंतर है दोनों में, वो ये है कि एक्रेलिक इज वेरी हार्ड, जेल उतना हार्ड नहीं होता, बस ये एक अंतर है। अदरवाइज कोई अंतर नहीं, आप देख सकते हो उनके हाथ पे कि कोई अंतर नहीं, सारी चीज सेम करी थी मैंने। ड्रेस जहाँ पे जेल लगाना था वहां पे मैंने एक्रेलिक एक्सटेंशन एक्रेलिक लगाया, और जहाँ पे जेल लगाना जेल एक्सटेंशन करनी थी वहां जेल लगाया, दैट्स इट। बाकी फर्स्ट स्टार्ट टू एंड सारे स्टेप्स आर सेम। और ये परमानेंट होते हैं। ये इसका उतारने का इन दोनों को उतारने का क्या तरीका होता है, ये लोगे आप टिप कटर, हाथ देना। अब ये परमानेंट है, राइट, परमानेंट एक्सटेंशन से ही, तो इसमें आपको रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, ये आप टिप कटर लगा के पहले तो एक्स्ट्रा लेंथ कट कर दो, राइट। फिर एक्स्ट्रा लेंथ कट करने के बाद, और सबसे पहले क्लीन करना है इसको, है ना, वरना मेरे टूल्स में भी आ जाएगा फ्री आपका। फिर कट करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइलर लेंगे और हम पूरा फाइल करके ही हटाएंगे, ये ही तरीका है उसको हटाने का, और कोई तरीका नहीं। और जैसे हमने एक्सटेंशन लगाया, एक्सटेंशन के बाद जेल पॉलिश आप अगर क्लाइंट से चूज करा रहे हो या क्लाइंट को नहीं अच्छी लगी, तो लैंप में रखने से पहले आप उससे पूछ लो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है ना, क्योंकि लैंप में चला गया फिर फाइलर से ही हटाने के अलावा कोई तरीका नहीं है। एक्सटेंशन पे अगर लेट्स सपोज एक्सटेंशन आपने करी है और आपने जेल पॉलिश लगाई और क्लाइंट को पसंद नहीं आया, तो फाइलर से हटाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ जेल पॉलिश हटाओगे। पर नेचुरल लेन में मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि बेस कोट है, इतना सॉफ्टली आप नहीं चला पाओगे कि नेल डैमेज हो जाता है उसमें, तो वो वाली सर्विस में उतारने का तरीका अलग है। एक्सटेंशन में आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि एक्सटेंशन में तो नीचे क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है उस पे, तो इसलिए ये गलती है, टाइम कितना लगेगा, कितना हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमेशा लैंप में जाने से पहले पूछ लो क्लाइंट को, कितना इजी हटाना, कॉटन से पूछ लिया खत्म, है ना। पर अगर लैंप में चला गया तो फिर आपको पता है फिर ये खराब नहीं होता, तो फिर फाइलर के अलावा देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, इसलिए वो बहुत काम बढ़ जाता है। मैं खुद एज अ प्रोफेशनल मैं कभी पसंद नहीं करूंगी, मैं पहले ही क्लाइंट से पूछ लेती हूँ, वो उसके बाद काम हो तो वो बहुत काम बढ़ जाता है। मैं एक टूल भी आता है, पता है मैं सजेस्ट करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, उसको ड्रिल मशीन बोलते हैं। यस, वो ड्रिल मशीन होती है, पर ड्रिल मशीन आप तब चलाओगे जब आपको ये चलाना है, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको ये बहुत अच्छा चलाना आ जाए, बहुत अच्छी बात है, आप ड्रिल मशीन पे रहो। मैं स्टूडेंट्स को ड्रिल मशीन एंड में सिखाती हूँ, जब उनको ये चला, मैंने पहले ही उनको इजी चीज दे दी, क्या सीखेंगे, और वो इजी नहीं है, वो वैसे शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं देते, क्योंकि अगेन इसमें ही हम प्रेशर से डैमेज कर देते हैं, उसमें तो कितना ज्यादा प्रेशर होता है, वो तो मशीन से घूमती है, तो इसलिए वो तो कभी भी नहीं दी जाती स्टार्टिंग में, उसको ड्रिल मशीन कहते हैं। ड्रिल मशीन और फाइलर इससे, हाँ हाँ, तो वो सेम है, ड्रिल मशीन जो काम करता है वही ये काम करता है, पर पहले आपको ये चलाना सीखना है अच्छे से, नेचुरल लेन पे कितना चलेगा, एक्सटेंशन पे कैसे चलेगा। जब हम एक्सटेंशन पे बफिंग करनी है तब हम उसको रिमूव करने के हिसाब से तो प्रेशर नहीं देते ना, और जब हम रिमूव करते हैं तब तो हम बहुत प्रेशर देते हैं, क्योंकि तब हमें क्या करना है, हटा देना है। तो जब रिमूवल में आप लिख लो, पहला स्टेप तो आपने क्लीन किया, हमेशा फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज क्लीन, ताकि हमारे टूल्स जो है ना उनमें जाम और कोई डर्ट वगैरह ना आए।
ये एक्सटेंशन का रिमूवल बता रही हूँ मैं, चाहे वो एक्रेलिक हो या चाहे वो जेल हो। रिमूव कैसे करेंगे? पहले आपने क्लीन किया, फिर टिप कटर से एक्स्ट्रा लेंथ कट करी, फिर फाइलर से आपने बफ करके 90% प्रोडक्ट हटा दिया। अच्छा, कोई ये तरह का जो आर्ट बनाया वो निकाला ना तो फिर सब परमानेंट है ना? परमानेंट से फाइलर से हट 90% हटा दिया, फिर 10% क्लाइंट के नेल्स पे रह गया, राइट? फिर क्लाइंट कहेगा ये भी हटाओ, और 10% उतना ही पतला होता है जितना आप समझ लो बेस कोट लगाया। तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपको क्लाइंट को एजुकेट करना है, उसको समझाना है कि मैम अगर मैं 0 तक हटाऊंगी तो आपका नेल भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, इसलिए वो 10% आपके नेल को हार्म नहीं करेगा। तो आपको 90% हटाना है, 10% छोड़ देना है, और जैसे कि फाइलर से स्क्रैच आता है इससे स्मूथ करना है। एंड में क्यूटिकल ऑयल लगा के फ्री, वो रिमूवल होता है एक्सटेंशन का, जेल पॉलिश का नहीं, जेल पॉलिश का अलग है। जो कि हमने मैम क्लीन किया नेल को, फिर टिप कटर से कट भी किया उनके साइज के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद फाइलिंग से हमने 90% तक प्रोडक्ट को रिमूव किया। उसके बाद 10% हम क्लाइंट के नेल्स पे छोड़ते हैं, फिर क्लाइंट बोलेगा आप इसको भी हटाओ, क्लाइंट को इतनी नॉलेज नहीं होती ना, वो कहेगा इसको भी हटाओ, तो आप उसको समझाओगे कि मैं अगर इसको पूरा हटाऊंगी, अगर मैं 10% तो ना के बराबर लेयर होगी ना, उस पे मैं फाइलर चलाऊंगी तो नेल पे तो कहीं ना कहीं बफ हो जाएगा ना, तो वो कहीं हमें उन्हें बताना है कि ये आपके नेल को हार्म नहीं करेगा, आप उसे छोड़ सकते, और हम उसे स्मूथ तो करके दे रहे हैं ना, ऐसे कहीं अड़ता हुआ तो हम नहीं छोड़ रहे, कहीं अड़ता तो स्मूथ करके देना, और एंड में आपको बफर कर देना, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और एंड में क्यूटिकल ऑयल लगाना है, और क्यूटिकल ऑयल हम कहाँ लगाते हैं? जैसे हेयर ऑयल हम रूट्स में लगाते हैं, राइट? यहाँ तो नहीं लगाते, रूट्स में लगाते हैं, तो क्यूटिकल ऑयल कहाँ लगता है? क्यूटिकल एरिया में। इसको क्या इस एरिया में क्यूटिकल पे फाइलर, एमरी बोर्ड, एमरी बोर्ड। तो आपको क्लियर हो गया जेल एक्सटेंशन, एक्रेलिक एक्सटेंशन लगाते कैसे, हटाते कैसे? एमरी, एमरी मैं लिख देती हूँ, ई एम ई आर वाई, एमरी बोर्ड, POARD। कोई नहीं बोलता ये वर्ड, एमरी जो ये पेपर होता है ना, एक्चुअली उसको एमरी बोलते हैं, हालांकि प्रॉपर नाम यही है, पर हर कोई फाइलर ही बोलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, क्लाइंट अपना टेंशन फ्री, अपना मस्त, उसका क्लाइंट के नेल जो है ना बहुत अच्छे चलते हैं जब तक भी वो चलता है, और अपना जेल पॉलिश और नेचुरल जो आपके हाथ पे गया उसका भी स्टेट नहीं, सेम परमानेंट हो गया ना। सी जो चीज परमानेंट है ना उसका स्टेट नहीं है 2 to 3 वीक्स, राइट? और कोई बहुत ही अच्छा काम करता है तो 4 वीक्स भी रहता है, पूरा पूरा महीना भी रहता है, पर आप कमिट कितना करोगे? जैसे मैंने कहा 2 to 3 वीक्स, तो इसमें क्या रहता है, सही रहता है बिगनर्स के लिए। और जो आपके हाथ पे सर्विस है उसका स्टे भी 2 to 3 वीक्स, करने में उसमें 15 मिनट लगते हैं, अगर सिर्फ जेल पॉलिश लगवानी है तो 15 मिनट में प्रेप जेल पॉलिश हो जाती है। और आर्ट का तो मैंने तुमको बताया, आर्ट का हम कभी भी टाइम कमिट नहीं करते हैं, क्योंकि वो आर्ट पे डिपेंड करता है कि हम क्या आर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो जो उनके हाथ पे सर्विस है जेल पॉलिश और नेचुरल, परमानेंट में आना था जो जेल पॉलिश ऑन नेल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, नेल आर्ट ऑन नेल, वही है ना, जो आपको अच्छा लगे। तो ये भी क्या है, परमानेंट, जहां जेल आ गया तो वो चीज परमानेंट हो गई, तो ये भी क्या है, परमानेंट ही है सर्विस, तो ये भी फिर कितना रहते हैं, वही 2 to 3 वीक्स। और ये कितनी देर में हो जाती है? 15 मिनट में जेल पॉलिश हो जाती है, ये ज्यादा
मैं लिख देती हूँ 15 to 30 मिनट्स, क्योंकि न्यू कवर को टाइम लगता है। तो 15 और आपका तो बोलते हैं। और ये रिमूव कैसे होता है? अच्छा, कोई मुझे कमेंट, ये वाली सर्विस है डायरेक्ट नेल आर्ट आप शुरू करा देना। जिसमें हम डायरेक्ट नेल आर्ट कर रहे हैं क्लाइंट के नेल्स पे, क्या हम उस पे स्टोन्स लगाते हैं, लगाना चाहिए या नहीं? कॉमन सेंस है, यस नो? यस, किसने बोला यस नो? लगा सकते हैं मैम, आप बताओ, लगा सकते हैं। किसने बोला नो? क्यों क्यों नहीं लगा सकते? क्या लगता है, क्या रीजन? ऐसे ही कुछ भी ग्लो अगर लगता है आप खड़े नहीं करो। नेचुरल नेल पे हम स्टोन्स नहीं लगाते, राइट आंसर। पर रीजन नहीं, रीजन सही है आपका, नहीं लगाते क्यों? क्योंकि नेचुरल नेल पे स्ट्रेंथ तो नहीं थी ना, जेल या एक्रेलिक जैसी कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं लगाई हमने, और हमारे नेल में इतनी जान होती है, वैसे ही टूटते रहते हैं वो। तो इसलिए हम नेचुरल नेल पे स्टोन्स नहीं लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम इतने लगा सकते हैं, अगर क्लाइंट ज्यादा जिद करे तो। हम इसको क्लियर करना। लगाया तो देखा भी नहीं लगा सकते। हाँ लगाया है क्योंकि हाँ, नहीं पर ये वो स्मॉल पूरा स्टोन्स भी भरने के डिजाइन होते हैं ना, सब मैं तो क्लियर कर रही हूँ। इससे ज्यादा आप नेचुरल नेल पे स्टोन नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने यही लगाया। क्यों? क्योंकि इनकी टेम्परेरी एक्सटेंशन, इसमें जान ही नहीं है, टेम्परेरी एंड नेचुरल दोनों। हाँ, तो इस पे आप ज्यादा स्टोन्स नहीं लगा सकते। अगर क्लाइंट ज्यादा ही जिद करे तो इतने लगा सकते हो आप, और वो भी कहाँ, क्यूटिकल एरिया। वाई? क्योंकि यहाँ पे उसको नेल बेड का सपोर्ट है। अगर आपने यहाँ लगा दिए एक्सटेंशन में, तो आप कहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ लगाए तो भी इफेक्ट आएगा, तो लगेगा भी इसी एरिया में, और 3 से 5 से स्टोन ज्यादा नहीं लगते नेचुरल में। यानी इस वाली सर्विस आप स्टोन्स नहीं लगाओगे, 3D नहीं बना सकते। 3D के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, 3D तो बिल्कुल ही नो है, 3D बनती ही नहीं। ये आपने रिमूवल का बताया, बता रही हूँ, इसका रिमूवल बता रही हूँ। चेन काटने का जो हाँ, तो उसमें बफर के बाद हाँ, कुछ अप्लाई करना है, क्यूटिकल ऑयल हर सर्विस के एंड में, हर सर्विस के एंड में क्यूटिकल ऑयल लगता है टॉप कोट के बाद। पहले मत लगा देना क्योंकि मॉइस्चर आ जाएगा, तो इसलिए क्योंकि डस्ट वस्ट हम करते हैं, तो जेल एक्सटेंशन के बाद, ये इस वाली सर्विस के बाद टेम्परेरी, प्रेस ऑन में नहीं, प्रेस ऑन में तो मॉइस्चर हमारे लगता है ना 2 घंटे से सेट लगने लगता है, प्रेस ऑन में नहीं, बाकी हर एक में आप क्यूटिकल ऑयल लगाते हैं एंड में। और क्यूटिकल ऑयल जैसे मैंने बताया यहाँ क्यूटिकल, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका 15 से 30 मिनट में हो जाता है। और आर्ट का और रिमूवल, अब इसका रिमूवल कैसे होता है? इसका रिमूवल ऐसे होता है, जैसे हम नेचुरल नेल पे प्रेस करते टाइम शाइन हटाते हैं, तो कितना लाइटली हम शाइन हटाते हैं नेचुरल नेल, है ना? उसको ये तो नहीं है हमें घिसना है, ऐसा तो नहीं करते। इसलिए जब आप रिमूव करोगे जेल, जब ये वाली सर्विस में आप रिमूव करोगे, तो पहला स्टेप इज ऑलवेज क्लीन। जब भी 2-3 हफ्ते बाद आप मेरे पास आए हो, एसीटोन से हम क्लीन करेंगे। हाँ, तो लिखा नहीं था आपने, एसीटोन से क्लीन करेंगे? नहीं मैं तो वो लिख रही थी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, एसीटोन से क्लीन करेंगे। उसके बाद आपको शाइन हटानी है, शाइन हटानी है, दैट्स इट। तो हमें अपने फाइलर से लाइटली बफ करना है कि हमें बस नेल की शाइन हटानी है। वाई? क्योंकि उसके ऊपर टॉप कोट है। टॉप कोट का काम क्या है? बचाना। जब हम शाइन उसके हटा देते तो टॉप कोट की सील टूट जाती है। टॉप कोट की सील टूट गई, फिर हम क्या करेंगे, कॉटन लेंगे, इधर आना हम एक बार कैमरे के आगे। जैसे इनके हाथ पे क्या है, जेल पॉलिश और नेचुरल नेल है, राइट? तो मैंने क्या किया, कोई भी फिंगर, एनी फिंगर, जैसे ये फिंगर है, इस पे मैंने पहले क्लीन किया, फिर इससे मैंने लाइटली, क्योंकि सिर्फ शाइन हटानी है, मुझे इससे नहीं हटाना। इससे आप लोग इसलिए नहीं हटाओगे क्योंकि इससे हटाओगे तो नेल डैमेज हो सकता है, जब तक ये बहुत अच्छा चलाना है, और वो सालों लगते हैं। फिर आपने शाइन हटाई और आपने नेल के साइज की सिर्फ कॉटन, दैट्स इट। जो हम बहुत बड़ी कॉटन लेते हैं ना, वो नहीं लेनी है।
नेल के साइज की कॉटन लेके उसे एसीटोन में डिप करके इस पे रखोगे और फिर फॉइल पेपर अभी मेरे पास है नहीं, फॉइल पेपर से आप इसको रैप कर दोगे ऐसे और फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दोगे। फिर 15 मिनट बाद जब आप खोलोगे ना तो ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। फिर आप 15 मिनट बाद क्या करोगे, हटाओगे, पुशर से उसको हटा देंगे, पुशर से हटा लो, फिर हट गई। फिर अपना ये बफर से स्मूथ किया, क्यूटिकल ऑयल लगाया, फिनिश। अच्छा लिखो। तो इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, एक्सटेंशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए उसको फाइलर से हटाना जरूरी है। और जेल पॉलिश और नेचुरल नेल में कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, अगर आप फाइलर से हटाओगे तो आप नेल डैमेज कर सकते हो। तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगी। हाँ 15 मिनट वो फॉइल से हम इसलिए रैप करते हैं ताकि हवा ना जाए उसके अंदर, ताकि वो प्रोसेस हो पाए। अगर खुला ही छोड़ोगे तो ऐसे भी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हम फॉइल से उसको रैप कर रहे हैं। तो अब आपको क्लियर है कि एक्सटेंशन कैसे रिमूव होता है और डायरेक्ट नेल आर्ट कैसे रिमूव होती है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फिर आते हैं हम टेम्परेरी एक्सटेंशन पे। ठीक है, ये टेम्परेरी एक्सटेंशन उनके लिए ठीक है कि जिनको जो है रेगुलर नहीं रखना नेल, क्योंकि इनमें क्या है फायदा है इन एक्सटेंशंस में, इनको परमानेंट पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इनको मेंटेन कर सकते हो 6 महीना भी, साल भी। कैसे? रीफिलिंग के साथ। रीफिलिंग होती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए। पर वो फायदा सिर्फ इसी में है, वो फायदा और किसी चीज में नहीं। इसीलिए इसको परमानेंट बोलते हैं कि रीफिलिंग के साथ आप इसको चाहे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, वो क्लाइंट की मर्जी है। पर अगर क्लाइंट को है कि मुझे सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए चाहिए, तो ये जो टेम्परेरी एक्सटेंशन है ये 1 से 3 हफ्ता, इनफैक्ट मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स पे तो 1.5 महीना भी ये चलते थे, वो कोई काम ही नहीं करते ना, उन्हें कुछ करना ही नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता स्टूडेंट्स में। पर वो हम सबको नहीं कह सकते ना, हमें तो सबके अकॉर्डिंग बताना है। तो जो अपने हमारी टेम्परेरी एक्सटेंशन है जो मैंने इनके हाथ पे करी, वो 1 से 3 वीक्स चलती है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या, 15 मिनट में आपकी एक्सटेंशन हो जाती है। अगेन आर्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया, आर्ट का जो टाइम है वो हम आर्ट के अकॉर्डिंग बताते, राइट? तो सिर्फ 15 मिनट में आपकी एक्सटेंशन डन हो जाती है, क्लाइंट को अपनी पसंद की लेंथ, शेप, डिजाइन मिल जाता है। इसमें भी एक्स्ट्रा लेंथ कट करते हैं, नेचुरल नहीं है ना। हाँ इसमें ये वाला स्टेप एक्सटेंशन के लिए। हाँ क्लाइंट आपसे कहता है कर दो तो फिर तो क्लाइंट की इच्छा सर्वोपरि है, क्लाइंट जो कहेगा हम वही करेंगे। पर एक्सटेंशन, पर अगर एक्सटेंशन रिमूव कराने आए जाए और ये मुझे कहते हैं नहीं मेरी लेंथ रख दो, मेरे जो अपने आप बढ़ गए, अब तो बस वही वही काटो, नो, आप उसे कट करके ही दोगे। और उसे जब भी क्लाइंट एक्सटेंशन रिमूव कराता है तो आप उसे समझाओगे कि आपको भी नेल शॉर्ट ही रखने हैं 2-3 हफ्ते तक। अगर आप कभी भी ये उतरवाते हो या गैप लेते हो तो आपको 2 वीक्स का गैप देना चाहिए दोबारा कराने से पहले, और तब तक आपको नेल छोटे ही रखने चाहिए। तो उस केस में आप कट ही करोगे, क्लाइंट मना करेगा तो उसे समझाओगे हाँ कट करना है, वो नहीं रहेगा। 2-3 वीक्स बाद आप बढ़ा लो, पर तब तक आपको शॉर्ट रखना। उस केस में कोई फर्क नहीं, उसमें आपने बफर चलाए, से आपको लॉजिक समझना है, उसमें आपने फाइलर नहीं चलाया ना नेल पे, उसमें आप चला रहे, ठीक है? अच्छा इसका रिमूवल कैसे होगा टेम्परेरी एक्सटेंशन का? इसका रिमूवल हम नहीं करते प्रोफेशनल, ये उसको आप क्लाइंट को बताओ, ये जब तक चलेगा चलेगा, जब हटेगा अपने आप हट जाएगा। तो इसमें भी वो बाद में ट्राई कर सकता है गर्म पानी में हाथ डाल के, पर ये नहीं कि लगा के दूसरे दिन हटेगा नहीं, ग्लू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं आपको बता दूं कि 1 से 3 वीक्स तक चलता है, तो 3 वीक्स भी काफी टाइम हो गया, इसी के टक्कर का हो गया, तो इतनी जल्दी नहीं हटता। तो इसमें आप क्लाइंट को एजुकेट करोगे कि ये हम अपने आप हटेगा जब हटेगा, इसमें आप हटा सकते हो प्रेस में। जैसे मैंने प्रेस में लिखा इजी एप्लीकेशन इजी रिमूवल, ये हर चीज में इजी है और परफेक्ट लुकिंग है। तो ये 4 टाइप के, और परमानेंट में ऐसे बहुत मटेरियल्स आते हैं, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स आने लग गए हैं परमानेंट में, पॉलीजेल है, डिपिंग है, बहुत चीजें हैं। पर जो मार्केट डोमिनेट करता है वो जेली एक्सटेंशन, 80% इन्हीं से ही होती है पूरे वर्ल्ड में एक्सटेंशन।
अब आप लोग पूछो, मैं प्राइस का बताऊंगी पर हाँ एक्रेलिक ज्यादा चलता है। एक्रेलिक और जेल। मैंने कहा परमानेंट जो नेल एक्सटेंशन होती है ना हमारी, बहुत मटेरियल और भी बहुत मटेरियल्स होती है, पर जो पूरी दुनिया में 80% इन्हीं दोनों से होते हैं, 20% की तो हम बात नहीं करेंगे ना। जैसे पॉलीजेल आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, होती है, मैं नहीं कह रही, 20% है उसका मार्केट शेयर, बाकी जो ज्यादातर होती है वो इन्हीं दोनों से होती है। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, फिर मैं प्राइस का बताऊंगी। हाँ प्रेसॉन का बता दें। प्रेसॉन का रिमूवल गर्म पानी का बता हाँ दें। वो इसका है टेम्परेरी एक्सटेंशन। नहीं उसका तो नहीं बोले। हाँ यस, क्योंकि ये सब कुछ इजी है, इजी एप्लीकेशन, इजी रिमूवल, बढ़िया डिजाइन। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं प्राइसेस बताऊंगी। पॉलीजेल क्या होता है? पॉलीजेल भी एक मटेरियल होता है, परमानेंट एक्सटेंशन के लिए ही होता है। उसमें है कि जहां आप जेल या एक्रेलिक लगा रहे हो, ये ना लगा के पॉलीजेल लगा लो, बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। सी मैंने कहा स्टेप्स एक्सटेंड, पॉलीजेल है मतलब वो भी यूवी है लेकिन। हाँ जेल आ गया ना, जहां जेल आ गया वो लामो में ही जाएगा। यस, तभी मैं लॉजिक बताती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, जहां जेल शब्द आ गया वो लैंप में ही क्या होगा। ओके मैं मिस सेक्शन में यूवी एलईडी दोनों होना कंपल्सरी है या दोनों में से एक और किस कौन सा है? हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। नहीं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। जैसे भी इसमें दोनों है यूवी और एलईडी दोनों, किसी किसी में सिंगल भी आता है ना। अच्छा ओके, दैट्स द क्वेश्चन। हाँ मैं आपको बताती हूँ, एक सिर्फ यूवी लैंप होता है जो नाम कह रहे हैं, और एक सिर्फ एलईडी लैंप। ये तो क्या है, यूवी एलईडी दोनों। कुछ लैंप होते हैं जो सिर्फ यूवी होते हैं और कुछ लैंप होते हैं जो सिर्फ एलईडी होते हैं। क्या होता है, एलईडी में टाइम इज 1 मिनट और यूवी में क्या होता है, जितना भी टाइम एलईडी में लग रहा है उसका डबल या ट्रिपल यूवी में लगता है। तो वो आपको क्योर करके देखना पड़ेगा कि एलईडी से वो डबल में क्योर हो रहा है या ट्रिपल में क्या हो रहा है। मतलब अगर इसमें 60 सेकंड में हो रहा है तो उसमें 180 सेकंड में होगा। ये है जो कह रहे हैं, ये होता है। अगर आपके पास यूवी लैंप है तो आप वो या तो 120 में या तो डबल या ट्रिपल, या तो 120 सेकंड में क्योर रहेगा या 180 सेकंड में। फिलहाल एक बार उनसे पूछ लो, उन्हें कुछ पूछना है तो फिर मैं प्राइसेस पे जाऊंगी। ऑनलाइन में सबको समझ में आया है? कोई क्वेश्चन है तो और हमारे यहाँ में आपने बताया ना कैसे रिमूव करना है, वो फॉइल के बताया फिर सब है कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन रितु जी, रेखा जी, आप दोनों को समझ में आया है जो मैम ने बताया? अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं आप। जेल पॉलिश कैसे रिमूव होगी? आप पहले क्लीन करोगे नेल, फिर शाइन हटाओगे फाइलर से, जैसे हम नेचुरल नेल पे शाइन हटाते हैं, है ना। हमें घिसना नहीं है, जेल पॉलिश फाइलर से घिस के नहीं हटाना, सिर्फ शाइन हटाना, शाइन हटानी। फिर हमने नेल के साइज की कॉटन लेंगे, उसको एसीटोन में डिप करके नेल के ऊपर रखेंगे और फॉइल से रैप कर देंगे और ऐसे मोड़ देंगे फॉइल से टाइट। फॉइल हम इसलिए रैप करते हैं ताकि हवा ना जाए, क्योंकि अगर हवा जाएगी ना तो वो एसीटोन काम नहीं करेगा। और कितनी देर के लिए हम रैप करके रखते हैं? 15 to 20 मिनट। 15 होना चाहिए, 15। तो कॉटन को हम ऐसे ही रखना है कि एसीटोन में डिप करके, एसीटोन में डिप करके ऐसे रिमूव कर देना थोड़ी देर तक। नहीं बस रख दो, रख ही देना है ना। हाँ डिप करके एसीटोन में, मीनिंग कि वो मतलब ऐसे नहीं आप पोंछने के लिए तुम जरा सा एसीटोन लेते हो, वो टपकती हुई होनी चाहिए, कॉटन भीगी हुई होनी चाहिए एसीटोन, ऐसी कॉटन होनी चाहिए, तभी उसको हम सोक ऑफ मेथड बोलते हैं। सोक ऑफ माने सोक क्या होता है, हम कपड़े भिगोते हैं ना साबुन में, उसको सोक ही बोलते हैं। तो इसलिए इस वाले मेथड को सोक ऑफ मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम वो एसीटोन रखते हैं, सोक कर रहे हैं जेल पॉलिश को, इसलिए इसको बोलते हैं सोक ऑफ मेथड। में लिख देती हूँ इसका जो रिमूवल है, उसका नाम है सोक ऑफ, और ये दोनों कैसे रिमूव होते हैं? बफिंग से। किससे रिमूव होते हैं परमानेंट एक्सटेंशन? बफिंग। बफिंग चाहे आप फाइलर से करो या ड्रिल मशीन से, वो कह रहे हैं ड्रिल मशीन का भी मैं कहूँ आपको जाना है? अच्छा ठीक है। प्राइसेस की बात करूं?
ये शॉर्ट ऑफ के बाद क्यूटिकल रिमूवर से रिमूव करके फिर बफ करना है। ऑयल क्यूटिकल रिमूवर तो नहीं पुशर हाँ वो क्यूटिकल क्यूटिकल पुशर से करके फिर बफर चलाते हैं, क्योंकि हमेशा स्मूथ आप हमेशा बफर से ही करोगे। लास्ट में क्यूटिकल ऑयल लगाना है। अगर आपको रिमूव करवाना है, जुमाना जी, अगर आप रिमूव करा सकते हो, मैं करके दिखा दूंगी, एक बार खराब हो जाएगा डिजाइन, इसमें कुछ है ही नहीं सिखाने जैसा, इसलिए नहीं मैं बोल रही, इसमें कुछ है ही नहीं ना, इसमें कॉटन डुबा के तो रखनी है, शाइन हटानी है, नहीं वो तभी भी मैं कभी किसी का मन नहीं करता, और इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब जो मुश्किल चीज है वो बताइए, रिमूव क्या है, कुछ भी है ही नहीं, तरीका है। कुछ रहेगा नहीं रिमूव करने के बाद। तो वो कोई भी नहीं करता, इसलिए मैं बोलती, किसी का मन नहीं करता। होने के बाद वही तो एक तो ना इतना मतलब ड्रीम लेके आते थे कि हाँ मैं करूंगी, बाद में प्रैक्टिस करूंगी तब भी थोड़ा बहुत खराब होके जी अच्छा बनेगा, लेकिन अभी तो आपने बनाया है तो फिर तो कैसे मतलब होने देंगे। जाते समय भी मन लग रहा है, जा रहा है मत जा, हाँ लगेगा वही जैसे जैसे मैं इतना करेंगे ना जी मतलब ऐसे होता है कि यार ये हो गया। आपने कोई क्वेश्चन पूछा है ना मुझसे, प्रेशर का अभी बताऊंगी, जब वहां बताऊंगी ना तब बताऊंगा, अब प्राइसेस का बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये जो एक्सटेंशन होता है, परमानेंट एक्सटेंशन, ये विद जेल पॉलिश, अब देखो आपका वो है, मैं सिर्फ आपको मिनिमम मैक्सिमम सब बता रही हूँ, आपको देखना है, मैं नहीं कह रही आप मिनिमम वाला रखो, तो ये आपका 1000 से 2000 के बीच की रेंज रहती है, सिर्फ एक्सटेंशन जेल पॉलिश के साथ करनी, कोई आर्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और अगर आप टेम्परेरी एक्सटेंशन कर रहे हो तो ये आपका 500 से 800 रहती है, सब मैं जेल पॉलिश के साथ बता रही हूँ, ठीक है। और पैसा मैंने आपको बताया मिनिमम आप 1000 चार्ज करोगे, इसमें आर्ट वार्ट शेप वेप सब कुछ है, तो 1000 इज द मिनिमम, और वो 15 मिनट में खुश होकर फ्री होकर जा रहा है, उसको एक अच्छी क्लासी सर्विस मिल रही है, तो इसमें आप ओके, क्योंकि जो हमारे एक्सटेंशन है, जो लिख के प्रेस ऑन नेल्स है, ये सॉफ्ट एक्रेलिक के है, आपको पता होना चाहिए ये सॉफ्ट एक्रेलिक क्या है, मीनिंग जैसे मैंने इनका एक्सटेंशन किया ना जिस चीज से, ये उसी चीज के, जो मार्केट में 100-150 रुपए के होते हैं ना, वो प्लास्टिक के होते हैं, तो इसलिए वो उनकी लुक अलग होती है, उनकी स्टेप, उनका उनमें ये फील नहीं होती जो इसमें फील है, क्योंकि ये क्लासी चीज है, तो इसको आप 1000 से कम नहीं लगाओ, क्लाइंट भी खुश होएगा, तो वो एक हफ्ते तक देखेगा ना कि कितनी क्लासी लुक है इसकी, तो फिर वो प्लास्टिक वाले से इसका कंपैरिजन है ही नहीं, वो स्टैंड ही नहीं करते इसके आगे, ठीक है। तो इसमें तो डिजाइन तो मिनिमम आप 1000, ज्यादा भी ले सकते हो, राइट। तो और प्रेसो में एक और बहुत अच्छी चीज है जो मैंने लिखा कि अगर आपने ये ग्लू लगा दिया, देन अगेन इसका टाइम भी बढ़ जाता है, ये भी 2 से 3 हफ्ते चलता है, वो होता है उसको बिल्कुल ही नहीं बुरा लगे, आप क्लाइंट से पूछो उसकी चॉइस, भाई उनको 1 वीक के लिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ज्यादा लंबा चलता हुआ अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमेशा काम करो, उसमें हमेशा आप खुश रहोगे, और वो क्लाइंट भी खुश रहेगा कि भाई वो मेरी बात समझी उसने, है ना, मेरी अकॉर्डिंग उसने सर्विस दी, अपने जगह उसने मुझ पे थोपा है, ठीक है। तो बेसिक एक्सटेंशन प्लस जेल पॉलिश का मैंने प्राइस बता दिया, ठीक है। अब नेल आर्ट की बात करते हैं, तो जेल पॉलिश का प्राइस हुआ है जो मैंने आपको रेंज बताया, अब नेल आर्ट चाहे वो मैट है, चाहे वो कुछ भी, चाहे जो भी मैंने आपके हाथ पे रखा है, 5 फिंगर पे आर्ट है, आपकी 5 फिंगर पे आर्ट है, आपके दोनों फिंगर पे आर्ट है, तो इस सब का क्या प्राइस है, एक्स्ट्रा, जो भी बेस सर्विस का प्राइस है उससे आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, प्रो में एक्स्ट्रा, मैट भी है ना अगर तो भी एक्स्ट्रा, सिर्फ ग्लॉस टॉप कोट होता है जो इंक्लूडेड होता है, अगर आप मैट भी लगा रहे हो ना तो भी उसका प्राइस क्या है, एक्स्ट्रा। और जैसे अरोरा टॉप कोट है, राइट, अरोरा टॉप कोट जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है जैसे प्लैटिनम जेल है, ये इसलिए बनाए गए कि ये बड़े इजी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ना आपने इजीली, जैसे मैं कर रही थी आपको लग रहा था कि बहुत मुश्किल, देखो जो मुश्किल था वो मैंने बताया, 3D मुश्किल है मैंने बताया, एनकैप्सुलेशन मुश्किल है वो मैंने बताया, उसके अलावा आपको लगा कि बहुत मुश्किल है यार ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो ऐसे वो मुश्किल है नहीं, तो जो ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं ना ये आपके लिए बने हैं कि आप इजीली काम कर पाओ, पर जैसे लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो, आपने इनको बोला इनको अरोरा टॉप कोट लगा दो, तो वो क्लाइंट क्या सोचेगा कि टॉप कोट तो एनीवेज ही लगाएंगे, मैं इसके फालतू पैसे क्यों दूं, नहीं सोचेगा, आप सिर्फ अरोरा टॉप कोट लगा देना, सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हो, बताओ
कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, कितना कितना फायदा नहीं है, सिर्फ टॉप कोट लगाने की है उसके, क्योंकि आप नेल आर्ट करके दे रहे हो ना, हर फिंगर पे 50 रुपए से कम आप क्या लोगे नेल आर्ट का, 50 इज द मिनिमम। अगर आपको नेल आर्ट का प्राइस है तो 15-50 सबसे कम है, वैसे इतना भी कोई होता नहीं है, पर क्या है अगर आप 10 फिंगर कर रहे हो ना तब आप ले सकते हो 500, पर अगर वो वही चीज एक पे करा रही है तो आप 50 रुपए लोगे, वो अच्छा भी नहीं लगता। तब अगर एक फिंगर पे ही करा रही है तब मिनिमम प्राइस है 100 से नीचे नहीं लोगे, नो मैटर व्हाट वो कुछ भी करा। अगर वो सिर्फ एक ही फिंगर में ऐड करा रही है तो पर फिंगर 100 से कम नहीं लोगे, और अगर आप सब पे करा रही है वो वही चीज तो 500 से कम नहीं लोगे। ये मैंने सबसे मिनिमम बताया, मैक्सिमम तो आप कितना भी जा सकते हो। नेल आर्ट एक ऐसी थी, देखो एक्सटेंशन का प्राइस वही रहेगा, चाहे आप कराओ आप कराओ आप कराओ सेम, पर हम इससे ज्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं नेल आर्ट करके। तो आपको क्लाइंट को क्या बोलना है, इनको क्या बोलना है कि आप उनको अरोरा नेल आर्ट करो। आप अरोरा टॉप कोट नहीं बोलोगे, वो आपको पता है वो टॉप कोट है, वो आपको पता है टॉप कोट है, पर क्लाइंट के आगे आपको क्या बोलना है नेल आर्ट नहीं। तभी तो वो समझेगी कि ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक्स्ट्रा एफर्ट है तो उसको हमें एक्स्ट्रा पैसा देना है। तो आपको मैट का भी कि भाई मैट भी एक नेल आर्ट, तभी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। उसमें मैथ नहीं होगा वो बोल सकते हैं। कुछ भी बोल दो, वेलवेट बोल दो, फील देखो बिल्कुल वेलवेट की आती है उसमें, है ना। अब आप बताओ प्राइस से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना, और जो 3D फिंगर होती है ना, जो 3D नेल आर्ट होता है वो 200 से 500 रहता है पर फिंगर। एक फिंगर का एक प्राइस 200 है। ये जो मैंने आप पे फ्लावर बनाए हैं 300 इज द मिनिमम, क्योंकि इसमें इतनी डिटेलिंग है। जो हल्के फुल्के होते हैं उसके आप ले सकते हो 150 वगैरह, ये वाला फ्लैट 300 में ही बनेगा, सिर्फ फ्लावर फ्लावर। अब वही सोचो, कोई सारी की सारी फिंगर्स पे 3D बनवाएगा तो 3000 तो सिर्फ आर्ट का हो गया। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। प्राइस से रिलेटेड आप पूछो, कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे मैंने बताया, अब आप लोग पूछो अपने क्वेश्चंस। ऑनलाइन वाले पूछ ले। स्टोन का क्या होता है, नॉर्मली पर फिंगर चार्ज पर स्टोन चार्ज करते हैं, पर स्टोन 20 ऐसा होता है, 5 स्टोन लगे तो 100 रुपए ऐसा होता है नॉर्मली ऑन एन एवरेज। बाकी अगर कोई पूरी फिंगर पे स्टोन से स्टोन उसने भरवा दिए तो वो आप 300 से 500 ले सकते हो वन फिंगर। बड़े जो होते हैं उसका, ये तो छोटे होते हैं। वही 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 मैंने कहा ना, आप अगर देखो छोटे 20 रुपए है तो बड़ा क्या होगा 50, पर आप लेट्स सपोज कोई पूरा भरवा रहा है तो आप एक एक उसको गिनने नहीं बैठोगे ना, वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है 300 से 500 फुल फिंगर्स। अब जैसे फुल फिंगर ग्लिटर है, प्लैटिनम जेल है, अगर वो एक पे करा रही है तो वही 100, तो 100 200 हो गया एक्स्ट्रा, और वो सब पे करा रही है तो आप 500 भी ले सकते हो 800 भी ले सकते हो, वो आपको देखना है कितना। बट 500 में कह रही हूँ कि मिनिमम, अगर 10 के 10 पे कोई वो आर्ट करा रहा है 500 मिनिमम। तो इसलिए क्लाइंट को आपको ऐसे बोलना होता है कि नेल आर्ट नेल आर्ट नेल आर्ट बोलोगे तभी वो एक्स्ट्रा पैसे देगी। नहीं तो सोचेगी ये क्लाइंट को क्या है, वो कहेगी ये भी कर दो एक्सटेंशन में, ये भी कर दो, जब उन्हें प्राइस बताओ ना तब उनकी हवाइयां उड़ती है। नहीं तो वो तो क्या है सब करा लेंगे फ्री में, कौन मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा। और प्राइस का क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है प्राइस का। अगर किसी ने कहा कि ना थोड़ा सा कम कर दीजिए, कम कर सकते हैं आप? वो तो देखो आपका पर्सनल कॉल होता है ना, मैं तो रेंज ही बता सकती हूँ, मैंने 500 से 800 ही बताया। अगर हम कम में थोड़ा कुछ कम का हमें पहले हमें कॉस्ट पता चलनी चाहिए कि हमें कॉस्ट कितनी आ रही है, तो वो हमारे पर डिपेंड है। हाँ हमें कॉस्ट cost कॉल पता है, वो तो चलेगी मैं ना, नहीं बता तो- सकती ये बात तो। तो आपने कुछ कल कुछ बता लोग दिया। नेगोशिएट करते हैं, कुछ कुछ लोग बिल्कुल नेगोशिएट करते हैं। तो हमको होता लगता है कि मैं वहाँ कर रहा था उससे अच्छा है, और अगर पसंद आ गया तो उसके तो और हर एक बार चीज पैसे बचने लगे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, एक्सटेंशन जो परमानेंट एक्सटेंशन है आप क्लाइंट पे तब करोगे ना जब आप खुद 1 मंथ तक रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तभी आप क्लाइंट पे करोगे। इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बाकी प्रेस ऑन, टेम्परेरी और जेल पॉलिश और मैचिंग, ये आपने बस 2-3 लोगों पे किया और आप क्लाइंट कर सकते सीधा। पर अगर आप ये करोगे, अगर आपको अच्छा करना है, चाहते हो क्लाइंट बने और हमारे और आगे क्लाइंट बनाए, ये नहीं कि वो खराब कर दिया और आगे उसने 10 और खराब कर दिया, उससे तो बिल्कुल मत कराइए। तो ये अगर आप करोगे तो पहले खुद आपको महीने तक रोज प्रैक्टिस करनी है डेडिकेटेडली एवरी डे, क्योंकि एक दिन के बाद दूसरे दिन में ही फर्क आ जाता है अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते।
और ये आप कर सकते हो। तो मैं हमेशा पूरा बता के जाती हूँ कि ताकि इतने जब तक आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अच्छा बन रहे हो, आपके पास पैसे कमाने का कोई रहना चाहिए जरिए कि भाई पैसे तो आने चाहिए ना, पैसे कभी नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, अब मैं ब्रशेस बताती हूँ, फिर आप लोगों से कराऊंगी। आपके ब्रश रख देना। देखो ये तो वही ब्रशेस जैसे मैंने फ्रेंच बनाई थी, ठीक है? ये तो वही ब्रशेस जैसे आपको फ्रेंच बनानी है ना, या कुछ भी आपको चीज ड्रॉ करनी है, फ्लावर बनाना है, हार्ट बनाना है, बटरफ्लाई बनाना है, कोई भी ब्रश आर्ट अगर आपको करना है तो आप इन ब्रशेस से बनाओ। या फिर मैंने स्टोन्स लगाने के लिए मुझे जेल एक लाइन में रखना था, मैंने जेल लगाया, उसकी जगह मैं व्हाइट रेड उससे आर्ट भी तो बना सकते हो, तो उसमें आप ये वाले ब्रशेस यूज करोगे। ठीक है, फिर जो ये वाले ब्रश होते हैं, ये वाले ब्रश, इनका क्या काम होता है, लाइंस बनाना। अगर आपको सीधी सीधी लंबी लाइन बनानी है तो वो इतना छोटा ब्रश है, उससे ना लाइन नहीं बनती, तो वो आप इन ब्रशेस से बनाते हैं। आर्ट्स में नंबर होते हैं ब्रश पे कुछ होते भी है, इन पे तो नहीं, वो होते भी है नहीं भी होते। फिर ये सारे फ्लैट ब्रश हैं। अच्छा ये भी एक छोटा सा ब्रश है, वही लाइन बनाने के लिए, या जो भी आपको लाइन हार्ट ड्रॉ करना है ना, कुछ भी ड्राइंग बनानी है, तो ये छोटे वाले ड्राइंग के लिए होते हैं, लंबे वाले लाइन बनाने के लिए। थोड़ा सा कैमरा में बताइए। ठीक, ये जो चारों ब्रशेस हैं, ये चारों ब्रशेस, ये फ्लैट ब्रशेस है, दिख रहा है क्या कैमरा में? है ना आपको नोट? ये फ्लैट ब्रश है। फ्लैट ब्रश जो जेल के लिए मैंने बताया फ्लैट ब्रश यूज होता है, तो ये सारे फ्लैट ब्रश हैं। जहां भी आपको फ्लैट ब्रश की जरूरत होगी आप ये ब्रश यूज करो। मैंने इनमें साइज है, बड़ा छोटा, प्लेटिनम लगा सकते हो इनसे, अरोड़ा लगा सकते हो इनसे, मतलब फ्लैट ब्रश है। और ये भी ऐसे ऐड हो, ये भी फ्लैट ब्रश है, बहुत छोटा, ये भी फ्लैट ब्रश फ्लैट से ही जेल एक्रेलिक वाली इसी नहीं, अक्रेलिक में तो अलग से है। अक्रेलिक का तो वो वुड वाला ब्रश होता है, इसमें ये शायद आपने फ्लावर जो 3D बनाते आर्ट हैं ना, बनाया ये सारे है, आर्ट के ज्यादा ब्रश कम है। है। 3D का भी अक्रेलिक ब्रश होता है, अक्रेलिक के ब्रश ही अलग होते हैं। मैंने बोला ना वो लेना पड़ेगा सेट हाँ, वो अलग से वो अलग सेट हो बिल्कुल, जाएगा। वो ब्रश ही 1600 रुपए का है, एक ब्रश, तो वो नहीं कि वो इंक्लूड हो सकता है ना। एक्स्ट्रा आर्ट के लिए ये जो पूरा सेट है ना सिर्फ आर्ट के लिए। फिर ये ना थोड़ा सा टेढ़ा है ब्रश, इसको स्लांट ब्रश बोलते हैं। ये भी क्या होता है, ये एक नेल आर्ट होती है वन स्ट्रोक, जैसे ब्रश आर्ट होती है ना, वन स्ट्रोक आप गूगल को आपको दिखाएगा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, ब्रश से जो आर्टिस्ट बनाते हैं ये उसके लिए होता है। तो वो आप, और ये चीज क्या होती है, जो आर्ट होती है ना ये वाली, आप खुद ही ना पिंटरेस्ट पे गूगल पे आप आर्ट सर्च करो, फूल पत्ती आपको कम दिखेगी, जो ये मैंने बताया है ना ये ज्यादा दिखेगी, यही चलता है, यही बिकता है, ये वाला बहुत कम चलता है। तो पहले जो ज्यादा बिकता है, जो ज्यादा क्लाइंट जिसकी डिमांड है, आपको वो परफेक्ट करनी चाहिए ना। आर्ट तो क्या है, बारीक का काम है, वो आप बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहो अपना। फूल पत्तियां इसकी आपको बनानी, उसमें क्या है, आपको ब्रश ही उठाना है और देखो आपको अपना हाथ ही चलाना है, मैं तो कुछ भी बना लूंगी, पर अगर आपको वो चीज बनानी है, आप उठा के उसको प्रैक्टिस करनी है आपको। ये डॉटिंग टूल होता है, ये मैं ये इसका क्या काम होता है, डॉट डॉट लगाने का। डॉट लगा टोटल डिजाइन आर्ट बनाता इससे क्या होता है कि अच्छा डॉट आता है, और ये आप सेम काम टूथपिक से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये टूल।
ये काम होता है इसका, डॉटिंग आर्ट मेरा। और ये बहुत छोटा है, मैं पर्सनली टूथपिक ही यूज करती हूँ क्योंकि इससे बहुत छोटा आ रहा है डॉट, है ना, ये डॉटिंग होता है। रखना और ये पता है तभी रखेंगे ना। ये फैन ब्रश है, इनको फैन ब्रश बोलते हैं क्योंकि ये फैन की तरह दिखते हैं। इससे क्या करते हो आप, ग्लिटर लेके डाल सकते हो कहीं भी आपको कुछ भी स्प्रिंकल करना है ना, तो वो आप इसमें लेके और ऐसे 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 स्प्रिंकल कर सकते हो। ये देखने में इजी है, मतलब इसमें भी बहुत प्रैक्टिस आर्ट आ गई ना। सी जहाँ आर्ट आ गई ना वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, वो उसमें बहुत बारीक हाथ चाहिए होता है। तो इसमें आपने वो लिया और आपने ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, एक बार एक बार दूध गिर जाता है, इसे बहुत ज्यादा गिर जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे पूरा एक जगह आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। तो जिस तरह से हमें चाहिए वो नहीं आता, एक ही बार वो प्रैक्टिस, आर्ट के लिए ऑलवेज प्रैक्टिस। वो जो ट्रांसपेरेंट वाली टिप्स है ना, बट आइजल से जो मैंने बताया ना, वो सब इजी है करना और मनी मेकिंग है। ये सब यही नेल आर्ट चलती है सबसे ज्यादा, ओम्ब्रे, फ्रेंच, यही मैंने फ्रेंच करके बताया कि ये सब बहुत चलता है। जो भी आप लोगों के हाथ पे किया है ना मैंने,